एनोनिमस क्या है? तो सीधा लिखा जाता है नारकोटिक्स एनोनिमस एक 12 कदमों का प्रोग्राम है जहां एडिक्ट मीटिंग में एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में क्लीन रहते हैं। दूसरा पार्ट तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जो पहला पार्ट है ये 12 कदमों का प्रोग्राम है, वो हमारे प्रॉमिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि हमारा जो एनी में बेसिक टेक्स्ट में जो मैसेज है वो कहता है, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा, ट्रांसलेट करता हूँ। उसमें लिखा है एन एडिक्ट, एनी एडिक्ट can stop using, lose the desire to use and find a new way to live. एडिक्ट नशा करना बंद कर सकता है, नशा करने की इच्छा चली जाती है और जिंदगी जीने का नया तरीका मिलता है। ये 3 प्रोमिसेस हैं। एनए और ए, जो भी एनए की बात ही करता हूँ, हमारे जो 12 स्टेप फेलोशिप्स हैं एनए, कमाल की बात ये दुनिया में बाकी सब सिर्फ एक प्रॉमिस कर पाते हैं, पहला वाला, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद भी, कि मैं नशा करना पूरी जान से एक बार को शायद आधे 1, 2, 4 घंटे के लिए छोड़ूं। लेकिन जो बाकी के 2 प्रोमिसेस हैं, नशा करने की इच्छा चले जाना और जिंदगी जीने का नया तरीका मिलना, ये सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस में मिलते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा जिंदगी तीसरे वाले भाग पे, जिंदगी जीने का नया तरीका पाना। ये जो वर्कशॉप है यार, वर्कशॉप का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंटरेक्टिव होगा। मैं एज अ स्पीकर या चंदन भाई एज अ स्पीकर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में, आपसे पूछेंगे और विचार मिलाएंगे कि भाई स्टेप्स करने के क्या फायदे हैं, ना करने के क्या नुकसान हैं, और इसके अराउंड मिथ्स क्या हैं, कुछ एक हमारे डर क्या हैं, क्यों हम नहीं कर पा रहे, है ना। तो चंदन भाई स्टार्ट करें। हाँ जी श्योर। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी है ना, कि स्टेप्स करने के क्या फायदे हैं। कौन भाई अपना एक्सपीरियंस ब्रीफ में, लाइफ स्टोरी मत शेयर कीजिएगा, स्टेप्स करने के फायदे। थैंक यू। तो स्टेप्स करने के फायदे, जैसे स्पीकर ने बोला ना कि न्यू वे ऑफ लाइफ, जिंदगी की शर्तों पे जीना आना, जीना सीखना। स्टेप्स करने से जो मेरे करैक्टर डिफेक्ट है ना, जो बचपन से जो मैं समाज को नुकसान पहुंचाता हूं और सबसे पहले खुद को डैमेज करता हूं, स्टेप्स करने से वो रुक जाता है। स्टेप्स करने से मैं अच्छी चीज मान सकता हूँ। मेरे एक्शन पॉजिटिव होते हैं और मेरे एक्शन समाज को और मेरे को खुद को मरने से बचाते हैं। जैसे मैं खुद का दुश्मन खुद ही हूँ ना। स्टेप्स करने से मेरी ये स्टेप्स करने से मेरी जिंदगी बचती है। चाहे वो, वैसे मैं आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअली जिंदगी बचती है, बट मेरे को ऐसे भी लगता है कि मेरी फिजिकली हेल्थ और मेरी जान है जो स्टेप्स के कारण आज मैं सेफ हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और कौन भाई शेयर करना चाहेगा? जैसे भाई ने मैं इसमें थोड़ा सा वो करूंगा, भाई ने जो अपने डिफेक्ट्स की बात करी, चारित्रिक दोषों की बात करी, ये हमारे 6, 7वें कदम में आता है, चारित्रिक दोष। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार, क्योंकि ये करने से पहले आपको पहला, दूसरा, तीसरा, पहले शक्तिहीनता आपकी देखनी पड़ती है। क्योंकि एक लाइन मेरे को ना जब भाई शेयर करते उससे याद आई, हमारी बेसिक टेक्स्ट में एक लाइन लिखी है कि लैक ऑफ नॉलेज वाज नॉट अ डायलेमा, लैक ऑफ पावर वाज अ डायलेमा। मेरे को नॉलेज की कमी नहीं थी, मेरे पास शक्ति नहीं थी, इसलिए मेरे को उच्च शक्ति चाहिए थी, वरना तो मैं काउंसलर से बात करके ठीक हो जाता। तो भाई ने बहुत अच्छा शेयर किया, एक बार वापस भाई के लिए तालियां बजाइए। हाय, आई एम केंजो मेरिट। सिंपल वर्ड में बोलेगा, हम लोग का जो 12 स्टेप प्रोग्राम है उसको प्रैक्टिस करने से क्या मिलता है बोलने से, टू हम्बल विद योरसेल्फ एंड विद गॉड एंड विद अनदर ह्यूमन बीइंग। सॉरी, टू हम्बल विद योरसेल्फ विद गॉड एंड विद अनदर ह्यूमन बीइंग। भाई का कहना ये है कि मैं विनम्र हो जाता हूँ अपने साथ, अपने भगवान के साथ और दूसरे किसी व्यक्ति के साथ। थैंक यू।
ये बहुत सोहना जवाब सी और बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੰਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਾਈ ਰਿਲੈਕਸ ਵਾਸ ਅ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਮਾਈ जर्नी ऑफ लाइफ। मेरा नाम शीलू है, मैं एक नशेबाज हूँ। और स्टेप्स करने का फ़ायदा जो मैंने पर्सनली अनुभव किया, जो अभी प्रभास भी बोल रहा था, भैया ने भी बोला, जो मेरे करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, गुस्सा है, ये वो, उनकी ना ताकत कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होता, इसीलिए करते रहना है। जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं सोच रहा था कि मैं एक बार स्टेप्स लिखूंगा, मैंने पहली बार स्टेप्स लिखे और मैं ना बहुत हम्बल हो गया, क्योंकि मैंने स्टेप्स लिखे, मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करने लगा, कुछ टाइम तक 2 4 6 महीने करी, सर्विस में भी आ गया और मैंने स्टेप्स करने लिखने दोबारा बंद कर दिया। जैसे मैंने छठा कदम नहीं लिखा, 7वां नहीं लिखा, तो फिर मैंने देखा, मेरा पर्सनल अनुभव, मेरा गुस्सा वहीं था, मेरी ताकत वहीं थी, कोई बदलाव नहीं था। मुझे दोबारा फिर छठा 7वां कदम दोबारा करना पड़ा। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि स्टेप्स करने से मेरी जो गुस्से की ताकत है, जो मेरे करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, लालच, ये वो, उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरा पर्सनल अनुभव ये है। जैसे कि शीलू भैया ने अभी शेयर करा कि फिर से उन्होंने ये बात करी है कि ये जो ऐसा नहीं है कि मैं कि परफेक्ट बन जाता हूँ, स्टेप्स करने का ये नहीं कि मैं कि परफेक्ट बन जाऊंगा या मैं किसी पहाड़ पे जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन स्टेप्स करने का मतलब ये है कि जो चीजें मेरे को परेशान कर रही हैं, जिन चीजों की वजह से मैं जी नहीं पा रहा, चाहे मेरा चारित्रिक दोष कह लो या मेरा एटीट्यूड कह लो, मेरा बिहेवियर कह लो या मेरी फीलिंग कह लो, वो सब जब तक मैं उनको देखूंगा नहीं कि इशू है क्या, और मैं अपने स्टेप्स करके हम्बली 7 कदम में लिखा है भी हम्बली हाजिर, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना नहीं करूंगा कि ईश्वर ये ले ले मेरे से, तब तक मेरे को जीने में दिक्कत होगी। साबू भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर। मेरा नाम राजू, ईश्वरी कृपा से नशा नहीं किया। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टेप्स करने का ये हुआ है कि मतलब सबसे पहले तो एक तो पावरलेसनेस तो है ही, अपने एडिक्शन पे वो मानना और अपने एडिक्शन के बारे में जानना, उस स्टेप से ही मेरे को मालूम चला। दूसरा हायर पावर का मालूम चला। तीसरा मेरे को जो है ना गॉड के साथ मेरे जो है ना रिलेशन बन पाए। पहले नहीं था मेरा रिलेशन इतना, लेकिन अभी तो रिलेशन मेरे इतने अच्छे हैं कि मैं किसी और को अपनी बात कहूँ ना कहूँ, लेकिन मैं अपने भगवान से पूरी चीजें खुल के कहता हूँ, मैं अपनी जो भी चीजें